सभी महिलाओं और बच्चियों को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं एक सुनहरी मौका। जी हाँ, घर बैठे ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपनी आय में बढ़ोतरी करना चाहती हैं, तो ट्रेडिंग के ज़रिए आप ये काम अब बिल्कुल कर सकती हैं। इसका जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यूट्यूब के मुनाफा चैनल को ज़रूर विजिट करें और हासिल कीजिए सारी जानकारी। नमस्कार। भारत की बेटी के एक और एपिसोड में मैं दीपशिखा अपनी पूरी टीम के साथ आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं और कहते भी हैं, पर्सनली भी मैं यही मानती हूँ कि इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है वो अपने अनुभवों से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस से या दूसरे के अनुभवों से सीख कर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं उन खामियों को दूर करते हुए हम उस चीज को जो है अचीव भी कर सकते हैं, हमें सक्सेस भी मिलेंगी। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम भारत की बेटी में ऐसी महिलाओं को, ऐसी गेस्ट को अपने बीच में बुलाते हैं जिनके तजुर्बों से, अनुभवों से, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर आपके घर की महिलाएं और आपके घर की बच्चियां जो है वो उस रास्ते पर चलते हुए सक्सेस जो है वो अचीव कर सके। इसी के साथ मैं जरूर चाहूंगी, हमारे बीच में आज की जो गेस्ट हैं, हमारे बीच आज हैं अनन्या साहू। प्रेजेंटली शी इज परसुइंग हर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और शी हैज सो मेनी फेदर्स इन हर कैप। बहुत सी इनकी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये कर रही हैं। अगर मैं बताने लगूंगी शायद कुछ छूट जाए, तो हम उनको अपने बीच में बुलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अनन्या जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। Thank you so much, ma'am, for inviting me, and I'm very thankful to you for welcoming me in such a beautiful way. So, yes, थैंक this side Ananya Sahu. Yes, ma'am. अनन्या, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। एज आई टोल्ड, मैं बता रही थी अपने दर्शकों को कि मैंने आपकी इंट्रोडक्शन जब देखी है एंड आई वाज सो मच, आई वाज सीरियसली, आई वाज इम्प्रेस्ड कि इतनी यंग एज में आप कितना कुछ अचीव कर चुकी हैं, कितनी अचीवमेंट्स है। जहां हम सोचते हैं कि शायद हमें ये काम के लिए समय नहीं मिलता, हम कंप्लेंट करते हैं कि हमें इस काम का समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, शायद आपने 24 घंटे में 48 घंटे का काम जो है वो आप कर रही हैं। एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस। मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। Thank you so much, ma'am. That was such a great compliment coming from you. So, yes, my name is Ananya Sahu, and I hail from Babina, which is in Uttar Pradesh, and I'm currently pursuing my BTech Computer Science and Engineering from Lovely Profession University, which is in Jalandhar, Punjab. And if I talk about my some of the achievements, then I am leading my public speaking team in an organization which is in my university, and the organization's name is Department of Student Organization. So if I tell you a brief about Department of Student Organization, then Department of Student Organization is nothing but it is a student body which is basically led by the students only. So we basically work for different kind of events which are held in our university only, and this may include some of the events which are held in outside the university as well. So I am basically leading the public speaking team there, and also I am a NCC cadet. So I do my work in NCC as well, which is National Cadet Corps. And if I tell you about some of the events which I have been coordinated in and I have lead the public speaking team and I have volunteered in, then one of the event was G20 meet, which G20 summit, which was held in Amritsar, Punjab. And other event is AIU National Esports, in which I have done the anchoring. And there was one of the event that is North Plan Convention, and it was all about urban planning and everything. So I've led the public speaking team there, and I made sure that each and every venue consists of every anchor and everything went smoothly, touch wood. So these are some of my achievements, and this is my short introduction. ओके ओके,
सभी महिलाओं और बच्चियों को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं एक सुनहरी मौका। जी हाँ, घर बैठे ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपनी आय में बढ़ोतरी करना चाहती हैं, तो ट्रेडिंग के ज़रिए आप ये काम अब बिल्कुल कर सकती हैं। इसका जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यूट्यूब के मुनाफा चैनल को ज़रूर विज़िट करें और हासिल कीजिए सारी जानकारी। अनन्या, दैट्स सो ग्रेट कि आप इतना कुछ कर रही हो। और आप जैसे यंग बच्चों को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि फ्यूचर जो है शायद हमारा, बिल्कुल जो हमारे देश का फ्यूचर है वो सही रास्ते पर जा रहा है, आप जैसा यूथ है। अनन्या, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इतनी यस जो डाइवर्स चीजें हैं आप कैसे करते हो, या क्या आपके माइंड में आता है? बीटेक कर रहे हो कि जो कि हमें बाकी हम सब जानते हैं कि आसान नहीं है, उसके साथ साथ ये सब मैनेज करते हो। सबसे तो पहले हमें जरूर जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपको इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिलती है। मैम, एक्चुअली अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमें इंस्पिरेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से मिलती है। हम अलग अलग लोगों को देखते हैं काम करते हुए, और अलग अलग जब हम लोगों को देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, शायद बहुत से लोग हैं जो बीटेक करते हुए बाकी और अलग अलग काम भी कर रहे हैं, दो वो टेक्निकल में ही कर रहे हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल ऑल्सो, देर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग। तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो सब लोगों को देख देख के कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं अपनी लाइफ में, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, लोगों के कामों से। तो मुझे इंस्पिरेशन बेसिकली लोगों को देखकर ही मिली है। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, देन दे आर माई पेरेंट्स। तो जब मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो इतना पढ़ के भी इतना, और स्टिल शी इज वर्किंग राइट नाउ इवन, और हम लोगों को भी संभालना, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसको भी देखना, मुझे भी देखना, एंड देन अपने आप पे भी काम करते रहना, देन फैमिली में अपना बिल्कुल 100% देना, एफर्ट्स देना। तो इंस्पिरेशन इन सब जगह से मिली है मुझे। जी बिल्कुल, तो कई चीजें जो हैं वो जीन्स में हैं और कई गुण जो हैं वो वाकई हेरिडेटरी जो हैं वो आते हैं। तो अनन्या, ये आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आप इस वक्त पब्लिक स्पीकिंग वाला जो है, जो आप वो देखती हैं, इवेंट्स जो हैं वो भी यस मैम। ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये कैसे आपके माइंड में आया? सब कुछ साथ में करने का आपका इंटरेस्ट था, या कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? तो मैम, पहले तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट है, पर शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है कि मैं चीजों को प्रैक्टिकली ज्यादा इम्प्लीमेंट करूँ। तो जब मैंने सुना कि ठीक है, एलपीयू में आके मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलेगा, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी काम कर रही हूँ, दैट इज पूरा डिपार्टमेंट। और इसके अंडर जब मैंने फ्रेशमैन इंडक्शन दोबारा शुरू किया, तो उसके बाद और ब्रॉड एक्सपीरियंस मुझे मिला कि हाँ, और भी चीजें हैं जहाँ मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। फिर धीरे धीरे लोगों से पूछने के बाद, और उस टाइम पे ना मैं ऑनलाइन मोड में थी, उस टाइम कोरोना चल रहा था तो सब कुछ ऑनलाइन था। तो ये जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का शुरुआत हुआ है ना, वो ऑनलाइन से ही हुआ है। तो ऑनलाइन पॉडकास्ट किया, फिर फ्रेशमैन इंडक्शन किया, फिर बाकी हमारे यूनिवर्सिटी के थ्रू लाइव सेशंस जाते थे। जो टॉक शोज होते हैं ना, वो ऑनलाइन होते थे, ओके। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, वी कैन नॉट कॉल अप द गेस्ट ऑफलाइन, राइट? तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ सेशंस भी लेने का चांस मिला कि आप सेशन ले सकते हो जाके एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने वहां से सेशंस लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे सीखी। उसके बाद कॉन्फिडेंस इधर से इधर बिल्डअप हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। फिर जब ऑफलाइन में पहली बार आई तो मुझे इवेंट मिला होस्ट करने के लिए। तो इधर ऑफलाइन में जैसे क्या होता है ना, कि अगर हम जब ऑफलाइन आते हैं पहली बार, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, पता नहीं व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी। लोगों का मेन क्वेश्चन यही होता है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे बाकी लोग मेरे बारे में। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। आई एम लाइक, आई एम स्टैंडिंग हियर, और बाकी सारे बैठे हुए हैं। आई वॉज नॉट डोमिनेटिंग, बट आई यूज टू बी लाइक कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है, आज मैं खड़े होकर यहाँ पे बोल रही हूँ, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें सीखी, और अब लीड बन गई हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। ओके। तो अनन्या, मैं जरूर जैसा आपने बताया, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि जो भी
आपका इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको उनके साथ भी आप शेयर कीजिए कि क्या ये सब, जैसे आपने बताया आप इवेंट आपने होस्ट किए, तो क्या यस ये मैम। सब करते हुए कभी कुछ ऐसे बेटर एक्सपीरियंसेस भी रहे जिससे कि आपको लगा कि शायद आप वो मैनेज कर सकती थी, आप उसको फेस कर पाई, लेकिन थोड़ा सा जरूर बताइएगा कि क्या उस वक्त आपका नजरिया रहा, या क्या किस तरीके से आपने रिएक्ट किया, या क्या एक्सपीरियंसेस रहे? ओके, तो मैम एज वी कैन से दैट हर चीज लाइफ में ना स्मूथली नहीं चलती है। अनटिल एंड अनलेस चैलेंजेस ना ही आए लाइफ में, हम लोगों को चीजें फेस करना नहीं आता है। तो व्हाट बिल्कुल। माय डोमेन इन पब्लिक स्पीकिंग इज बेसिकली फॉर्मल। तो मुझे ना कई बार इनफॉर्मल इवेंट्स भी दे दिए जाते हैं जहाँ ऑडियंस इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो उन इवेंट्स में कहीं ना कहीं आई लैक थोड़ा सा। तो देर आर मेनी बिटर एक्सपीरियंसेस जहाँ मैं कई बार स्टेज पे जाके चुप हो गई हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। पर फिर धीरे धीरे जब मैंने बाकी एंकर्स को देखा है यहाँ के यूनिवर्सिटी के, तो कुछ लोग इनफॉर्मल इवेंट्स पर दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग इट, दे आर वेरी गुड इन एंगेजिंग विद ऑडियंस। तो उन लोगों को देखा कि ये लोग कैसे ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं। दो कई बार ऐसा हुआ भी कि शायद मैंने उनकी लाइनें यूज की है एंकरिंग में, बट दैट्स ओके, क्योंकि हम लोगों से ही सीखते हैं, लोगों को एग्जैक्टली। देखकर ही आगे बढ़ते हैं लाइफ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही है, उन लोगों से सीखा, गलतियां भी बहुत हुई हैं स्टेज पे बोलते हुए, बट उसको भी करेक्ट करने का एक तरीका होता है कि स्माइल करो और आगे बढ़ जाओ, सो आगे दैट बढ़ो। ऑडियंस को पता ना लगे कि आपने शायद गलती की है कहीं। बस यही बिल्कुल। बिटर एक्सपीरियंसेस थे। ओके ओके अनन्या, जैसे बिल्कुल मैं जानना चाह रही थी कि एक लड़की है, जब वो निकलती है, एक्सप्लोर कर रही है, शी इज ऑन हर वे ना, कि जब वो नई नई चीजें सीख रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसी बच्ची जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई, या जो किसी रूरल एरिया से आ रही है, उसके लिए बाहर आकर ये जो पूरा अगर ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो क्या चीजें हैं जो एक लड़की को अपने अंदर रखना वो जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए? मैम, सबसे पहले व्हाट आई थिंक कि एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, कोई भी हो वो आगे नहीं बढ़ सकता है लाइफ में। जैसे मेरे अंदर था, दो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार ये मत करो, तुम टेक्निकल डोमेन में हो, इस चीज में इतना टाइम देके क्या करोगी। बट अगर आज मैं किसी पोजीशन पे हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। मुझे बहुत बिल्कुल। सारे इवेंट्स ऐसे भी मिलते हैं कि 10 मिनट पहले इवेंट के बारे में बताया गया, एंड देयर लाइक यू हैव टू गेट रेडी। तो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड अनदर थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज पॉजिटिविटी। अगर गलती होती भी है या कहीं लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम लोगों के कमेंट्स को कैसे ले रहे हैं। या किसी से लड़ाई हो गई, या किसी ने तुम्हारे बारे में उल्टा बोल दिया, टेक दैट थिंग इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है यार, आज इसने ये बोला है, शायद गुस्से में बोला है, बट हो सकता है मेरे में ये कमी हो, तो आगे जाके मैं उस कमी को इम्प्रूव कर लूँ। तो उसको बिल्कुल। अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो हम शायद उन्हीं चीजों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उन्हीं चीजों को फ्यूचर के लिए सुधार लेते हैं। तो बिल्कुल। अगर पॉजिटिविटी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और अनदर थिंग इज सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। कई लोगों को बिल्कुल। सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बट स्टिल अगर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी होती है और डेडिकेशन होता है मेन थिंग काम करने के लिए, वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही अगला सवाल जो था, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया, आप टेक्निकल आपकी जो लाइन है वो है, उसके अलावा आप जो आपका ये शौक जो है, आपका पैशन है, आप इसको भी फॉलो कर रही हैं साथ में, तो क्या आपको इसके लिए भी आपके परिवार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है कि हाँ बेटा, अगर आप करना चाहते हो तो इस चीज के लिए आगे बढ़ो? मम, आई वुड से दैट आई एम लकी कि मुझे सपोर्ट मिल जाता है। पर कई बार पेरेंट्स भी गुस्सा हो जाते हैं अगर मार्क्स पे बात आती है। तो इट्स वेरी नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन हाउस होल्ड कि पेरेंट्स गुस्सा कर जाते हैं कि यार मार्क्स कम आ गए हैं। बट कहीं ना हाँ। कहीं वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ चीजों को। अभी भी मुझे डांट पड़ती है कई बार कि अब यू विल नॉट गिव योर दैट मच एफर्ट्स इन ऑल दिस इवेंट्स। बट मुझे पता है कि वो इवेंट्स आगे जाके मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अगर मैं कहीं जाके ये बोलती हूँ कि हाँ आई एम गुड इन मैनेजिंग थिंग्स, तो वो चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। तो एट लास्ट आई एम द वन हु कन्विंस माई पेरेंट्स कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज माई स्टडी, आई विल टेक केयर ऑफ माई डोमेन। जो मेरा डोमेन है टेक्निकल, उसमें भी जाऊंगी,
पर अभी जिन चीजों से मुझे ग्रोथ मिली है उन चीजों को छोड़ना उतना इजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो मैंने पेरेंट्स की बात सुन के ठीक है थोड़ा सा कम कर दिया है, पर कहीं ना कहीं वो चीज होती है कि अगर कम भी दे रही हूँ ना तो अपना बेस्ट दूं वहां पे। बिल्कुल। तो मैं इसी के साथ ही जरूर पूछूंगी आपसे कि जैसा आपने कहा आपके ऊपर है कि आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती है, तो जरूर आप थोड़ा सा बताएं कि आप वाकई इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती है। क्या आपका जो रूटीन है वो रहता है, कैसे आप जो टाइम मैनेजमेंट है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो अबाउट। ओके, तो मैम ऐसा होता है कि मेरी 9 से 5 लाइक क्लासेस चलती है और 5 बजे के बाद मेरी एनसीसी की क्लास होती है। तो 9 से 5 क्लासेस लगाने के बाद, एनसीसी की क्लास लगाने के बाद, थोड़ी देर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देने के बाद जब मैं रूम पर आती हूँ तो आई टेक सम रेस्ट। तो जब भी क्लास में होती हूँ ना तो क्लास में जो भी पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, सो दैट उस चीज में ना एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो फिर आप बाकी चीजों को कवर अप नहीं कर पा रहे हो। देन रूम में आती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह खाने चली जाती हूँ। देन खाना खाने के बाद आती हूँ, पढ़ती हूँ, लेट नाइट पढ़ लेती हूँ, बट देन सुबह फिर अगले दिन दोबारा क्लास करने चली जाती हूँ। और फिर जो बचता है वो सैटरडे संडे को, क्योंकि कम क्लासेस होती हैं सैटरडे को, तो इट्स लाइक सैटरडे और संडे को कवर अप हो जाता है। दैट्स गुड, दैट्स सो यू आर एफिशिएंटली मैनेजिंग योर टाइम, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। तो हम जरूर चाहेंगे कि इसके साथ साथ अपनी जो हेल्थ है आप उसको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। इतना सब कुछ आप कर रही हैं, यू आर लाइक रनिंग, तो अपना जरूर अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो हैं घर से बाहर हैं तो उनको आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को भी जरूर प्रायोरिटी दें। एग्जैक्टली। अनन्या, मैं इसके साथ ही चाहूंगी कि कुछ ऐसी बच्चियां जो कि जिनके ऊपर की वो ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर उनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर होता है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या लाइन या ऑक्यूपेशन को चुनने का, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जो चलती आ रही हैं कि आप पेरेंट्स ये कर रहे हैं तो बच्चे भी आगे उस लाइन को फॉलो करें। तो वो बच्चे जो है प्रेशर में आकर ना वो बेचारे अपने मन की कर पाती हैं और ना वो पेरेंट्स के हिसाब से चल पाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुखद जो है वो अनुभव भी सामने आते हैं जहां पर उनको सप्रेस कर दिया जाता है या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी बच्चियों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैम एक मैसेज ये है मेरी तरफ से कि जब ऐसे पेरेंटल प्रेशर या कुछ भी हो, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, डू दैट थिंग, बट साइड में जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हारा एक्चुअल करियर है, जो तुम्हें करना है, डोंट फॉरगेट दैट इन दी प्रेशर। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, अगर हम प्रेशर में होते हैं ना तो हम अपनी बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, भूल जाओ, बिल्कुल। या फिर बाकी सारी चीजें हम उतने अच्छे से कवर अप नहीं कर पाते। तो दिस इज द ओनली मैसेज आई वुड गिव देम कि ठीक है बात सबकी सुनो, बट जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, डू दैट थिंग। और कभी ना गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि शायद अगर हम प्रेशर में आज हैं तो आगे जाके हमारे लिए बहुत कुछ लिखा होता है। वो बोलते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। एग्जैक्टली। तो वही चीजें होती है कि अच्छी चीजों को लाइफ में आने के लिए टाइम लगता है, और जब तक हम चीजों से सीखेंगे नहीं, जब तक हम गिरेंगे नहीं लाइफ में, उठ भी नहीं पाएंगे ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज हार्ड स्टेप्स, डेंजरस स्टेप्स आई वुड से, उन चीजों को इग्नोर करके अपना करियर और पैशन फॉलो करें, सो दैट ये जो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं ना, वो चीजें नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, लोगों से जितना ज्यादा कांटेक्ट हो सके उतना ज्यादा कांटेक्ट बना के रखो, सो दैट अगर आपको कभी भी किसी की हेल्प हेल्प पड़ती है लाइफ में आगे जाके भी, फॉर योर करियर या किसी भी काउंसलिंग के लिए या कुछ भी, टू शेयर थिंग्स विद एनीवन, कॉन्टैक्ट बनाने से देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ जिनसे हम चीजें शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द ओनली मैसेज आई वुड गिव देम। बिल्कुल। और जरूर अपने परिवार को भी आप उतना ही कॉन्फिडेंस में लेकर, हो सकता है वो आज आपकी बात नहीं समझ रहे हैं लेकिन समय रहते आप एग्जैक्टली। लेट योर एक्शंस प्रूव। तो आप उनको धीरे धीरे कन्विंस कीजिए, हो सकता है आपको देखकर कि आप किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जो माइंडसेट है वो चेंज होगा और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। परिवार के साथ अपनी बातचीत जरूर करें, अपने मन की बात जो है वो शेयर जरूर करें। अ, अनन्या, जैसे कि आपने बताया आपका इतना बिजी रहता है, दिन भी हेक्टिक रहता है, यू कीप लाइक बिजी रहती हैं आप,
तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको, वैसे तो आप अपना पैशन ही फॉलो करेंगे, पर इसके अलावा भी कोई ऐसी हॉबीज जिनसे आप थोड़ा लाइट महसूस करती हैं, या आपका कोई और शौक? मैम और कोई शौक अगर मैं बोलूँ तो आई लाइक डांसिंग। दो मेरी यूनिवर्सिटी में डांस क्लब भी है, मेरा मन भी करता है कि कई बार जाके ज्वाइन करूं, बट उतना टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा जगह इन्वॉल्व हूँ। अनदर थिंग इज पेंटिंग, जो कि आप पीछे भी देख सकते हो, पेंटिंग्स वगैरह मैंने बना के रखे हैं, राइट? तो दीज ऑल आर मेड बाय मी ओनली। तो जब भी ऐसे होता है, स्ट्रेस आउट होती हूँ, तो या तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ या डांसिंग कर लेती हूँ या थोड़े बहुत गाने सुन लेती हूँ। बिल्कुल, शौक जो है वो इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो है वो उत्साहित भी करते हैं और हिम्मत भी देते हैं। और अच्छा अनन्या, मैं जैसा कि आजकल का सिनेरियो चल रहा है, अभी कोविड के समय से हम लोग पूरी तरीके से निकले नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो हम लोगों ने फेस किया है, जो देखा है, बहुत बुरी तरीके से हम लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं। अ, ऐसे में आजकल के समय में देखते हुए, बच्चियों को देखते हुए, महिलाओं की हालत को देखते हुए, आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा चेंज है, डायनामिक चेंज है, कुछ ऐसा बदलाव है जो आज के समय में आना बहुत जरूरी है? मैम एक चीज है जो आजकल के जमाने में अगर वो चीज आए तो चीजें आगे ठीक हो सकती है। जैसे आजकल ना यंगस्टर्स की आदत है, वी स्टडी लेट एट नाइट एंड वी गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। तो वो एग्जैक्टली। चीज जो कहीं ना कहीं है ना, वो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, जो कि मेरे साथ भी है। मैं भी अगर इतना ज्यादा स्केड्यूल देखूं अपना, तो मेरे को सिर्फ रात को ही पढ़ने का टाइम मिलता है। और बाकी अगर मैं देखूँ कि अगर किसी दिन छुट्टी है, उस दिन मैं यूजुअली लेट ही उठती हूँ, क्योंकि वो आदत बन चुकी है रात तक पढ़ना। अगर क्लासेस नहीं हो तो लेट ही उठती हूँ। तो अगर हम ये हैबिट डाल लें कि और अच्छे से अगर हम टाइम मैनेज कर पाए, कि अगर हम टाइम से सो जाएं और टाइम से उठ जाएं, और सुबह उठ के ज्यादा नहीं आधे घंटे की एक्सरसाइज कर ले, 15 मिनट की एक्सरसाइज कर ले, तो जितनी भी ये डिसीजेस होती हैं, जो इश्यूज आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के बच्चे जो हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं एक समय में, और जब से ये सोशल जो इंट्रोडक्शन हुई है, सोशल, तो तब सोशल से मीडिया जो की। है वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं, बच्चे फोन पर हैं और रात रात भर जाग रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने कही है कि इसके प्रति हमें जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय रहते अगर संभल लिया जाए तो शायद हम आगे आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं। अनन्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। चलते हुए मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमारे शो भारत की बेटी पर आकर आपको कैसा लगा? मैम इट वाज सच अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। और फिर से नया एक्सपीरियंस मिला। अब मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, यू कैन गो आउट ऑन यूट्यूब एंड चेक आउट माई इंटरव्यू ऑन भारत की बेटी शो। तो बिल्कुल। एक नया अचीवमेंट ऐड हो गया है मेरी लिस्ट में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को अपने बारे में बता के। तो इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड टुडे। थैंक यू सो मच अनन्या, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी आपके हैं। एंड बहुत आप तरक्की करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच थैंक यू सो अनन्या। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।